देन हाउ टू आइडेंटिफाई यूजर स्टोरी। हम लोग यूजर स्टोरीज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? User stories should be identified together with the stakeholders, preferably through a face-to-face meeting. User story is a requirement discovery process instead of an upfront requirement analysis process. यूजर स्टोरीज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? यूजर स्टोरीज जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करते हैं, उनके साथ आइडेंटिफाई किया जाता है। कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करके फेस टू फेस मीटिंग के थ्रू, ठीक है। प्रोडक्ट ओनर्स वो आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब जितने भी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जितने भी आपके उसके जो उससे रिलेटेड पर्सन्स हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो रिलेटेड हैं, जैसे कि वो सारे किस में आते हैं? स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। जैसे कि डेवलपमेंट टीम हो गई, ठीक है, जो प्रोडक्ट ओनर हैं, कस्टमर्स हैं, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट टीम है। तो ये सारे जितने भी हैं वो क्या हैं? उसके स्टेक होल्डर्स हैं। तो यूजर स्टोरीज कौन आइडेंटिफाई करते हैं? जो उससे उस प्रोजेक्ट से जुड़े जितने भी लोग हैं, उससे जुड़े जितने भी पीपल्स हैं, यानी जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं यूजर स्टोरीज को। वो रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे, मतलब हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको? फेस टू फेस मीटिंग के थ्रू, ठीक है, डिस्कशंस के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। In the traditional requirements capturing approaches, system analyst tries to understand customers' needs and then prepare a requirement specification for the system in detail. This is not how the user story approach works. Instead of a documentation process, the identification of user story is more like a note-taking process. We list the major steps for identifying user stories are as following. ठीक है, जो ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट कैप्चरिंग अप्रोचेस थी उसमें क्या होता था कि इसमें क्या होता था ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस में, उसमें क्या होता था, जो आपका सिस्टम एनालिस्ट होता था, ठीक है, वो क्या करता था? वो कस्टमर्स की नीड को समझने की कोशिश करता था, ठीक है, और वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को प्रिपेयर करता था। मतलब किसी सिस्टम के लिए, किसी सॉफ्टवेयर के लिए वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को डिटेल से उसको प्रिपेयर करता था कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। उसी का काम होता था कि कस्टमर्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करे और उसको डिटेल आउट करे, ठीक है। लेकिन जो यूजर स्टोरी अप्रोच है, यानी कि जो एजाइल अप्रोच है, इसमें इस तरह से नहीं होता। इसमें मतलब खाली एक बंदा नहीं इसके लिए कैपेबल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस नहीं होता, तो यूजर स्टोरी जो है कैसे इसमें होती है, ये मतलब मतलब इसमें क्या है, जैसे कि आपका ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था, यूजर स्टोरी क्या थी? एक नोट टेकिंग प्रोसेस थी, एक नोट टेकिंग अप्रोच थी। जो आपका सिस्टम एनालिस्ट होता था, वो अपने माइंड से, अपने आइडियाज से, अपनी बुद्धि से वो समझता था कि कस्टमर्स की ये रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, ये नीड हो सकती है, मतलब वो अपने दिमाग से सोचता था और फिर उसको जो आपका जो स्पेसिफिकेशन होता था उसमें वो उसको राइट डाउन कर देता था, मतलब वो उसी का काम होता था उसको प्रिपेयर करना, ठीक है। लेकिन जो है ये जो यूजर स्टोरी है, यूजर स्टोरी अप्रोच है, इसमें इस तरह से नहीं होता। इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब हम लोग किसी यूजर स्टोरी को राइट करते हैं। थ्रू द डिस्कशन विद यूजर्स वी लिसन टू एंड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स एंड नीड्स। यूजर्स के साथ डिस्कशन करके हम लोग उनको सुन करके, उनको समझ करके, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ करके, उनकी क्या नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट, उन सारी चीज़ों को समझ करके हम लोग यूजर स्टोरी को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी कौन से माइलस्टोन्स क्या हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है। का यूजर स्टोरीज का मेन मोटो क्या होता है, मतलब क्या होता है कि हम उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको
रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग यूजर स्टोरीज को बनाते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को कैसे हम लोग डिलीवर करेंगे। रिक्वायरमेंट्स को डिलीवर करने के लिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में उसको हम लोग देते हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स जो है मतलब यूजर स्टोरीज हैं, तो कैसे यूजर स्टोरीज बनती हैं, तो हम लोग यूजर्स के साथ में जो डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स हैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए, जो यूजर्स इन फ्यूचर जो यूजर्स हैं या जो आपके जो डेवलपमेंट टीम है, जो इस मतलब यानी जो ऑल स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर, जो ओनर हो गया, कस्टमर्स हो गया, डेवलपमेंट टीम हो गई, तो उन सबके साथ में डिस्कशन करते हैं, उनके साथ में मीटिंग करते हैं, उनको लिसन करते हैं, उसको समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, फिर उनकी नीड्स को समझते हैं, उसके हिसाब से फिर हम लोग अपनी यूजर स्टोरीज को बनाते हैं। ठीक है, एंड देन राइट डाउन देयर नीड्स एज यूजर स्टोरीज एट द सेम टाइम। फिर हम लोग उस टाइम पे हम लोग उनकी नीड्स को लिखते हैं, सारी मीटिंग के पॉइंट को ध्यान देते हैं और फिर हम लोग उसके यूजर स्टोरी को लिखते हैं। These user stories will become the source of requirement। ये यही यूजर स्टोरीज क्या होती हैं, आपकी सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, हम इन यूजर स्टोरीज पे काम करते हैं और ये हमारी क्या करती है, हमारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती हैं। ठीक है, जो एक्शंस होते हैं, एक्शन फंक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं, रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं, जो हमारी नीड्स हैं, जिन पर हमें काम करना है, उनको हम लोग उसमें मेंशन करते हैं। द डिटेल्स शुड बी consequently filled just in time, providing the team with a just enough requirement references throughout the project development process। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें यूजर स्टोरीज में हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को अलग अलग, जो हमारी टोटल रिक्वायरमेंट्स है किसी भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए, जो टोटल रिक्वायरमेंट्स है उसको अलग अलग यूजर स्टोरीज में मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसी पर हम लोग आगे इन फ्यूचर उसको हम लोग उसी पर काम करते हैं, उन्हीं यूजर स्टोरीज पे, यानी कि वो उन्हीं माइलस्टोन्स पे हमारा उसी उन्हीं माइलस्टोन्स पे हमारा काम स्टार्ट होता है।